हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम आपका स्वागत करते हैं। कल हमने आपके साथ प्रचार को शेयर किया था। हमने कल आपको बताया था 7 बातें पतरस की ज़िंदगी में आई थी जिनकी वजह से वो गिर गया था। 7 स्टेप्स इन पीटर्स फॉल। 7 बातें थी जिसकी वजह से पतरस गिर गया था। मेरे अजीज़ों, इसके पहले कि हम खुदा के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। खुदाबंद, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं। खुदाबंद, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद, जितने भी लोग आपके वचन को सुने, खुदाबंद, ये वचन के द्वारा वो आनंदित होएं। खुदाबंद, इस वचन के द्वारा खुदाबंद यीशु मसीह लोगों का उद्धार होए, उनकी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदाबंद, आपका वचन लोगों के अंदर अंकुरित हो सके। खुदाबंद, सारी महिमा आपको देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। कल के दिन हमने आपको बताया था मेरे अजीजों, अपने पार्ट 1 के अंदर, कि 7 बातें पतरस की जिंदगी में आ गई थी जिनकी वजह से वो गिर गया था। पहली बात जो उसकी जिंदगी में आई थी वो शक। जब शक उसकी जिंदगी में आ गया था मेरे अजीजों, तो वो पानी पर चलने के योग्य नहीं रहा। बाइबल हमको बताती है जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा, और जैसे ही उसने हवा को देखा, यीशु मसीह ने उससे एक ही बात बोला, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों शक किया। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं पतरस में जो आ गई थी, वो आ गई थी डींग मारने की आदत, बोस्टिंग। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बोला, तुम सब मेरी वजह से ठोकर खाओगे और मेरा इनकार करोगे। पतरस ने बोला, अगर सब इनकार करे तो करे, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। यहां तक अगर मुझे तेरे पीछे जान भी देनी पड़े तो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने उससे एक ही बात बोला, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तीसरी बात हमने देखी रही, पतरस की जिंदगी में जो आ गई थी मेरे अजीजों, वो सो गया। यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज हम चौथी बात आपके साथ शेयर करना मांगते हैं, वो पाई जाती है यूहन्ना रची सुसमाचार 18वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना रची सुसमाचार 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ, उस दास का नाम मलकुस था। मेरे अजीजों, अभी आप देखिए, जो चौथी बात पतरस की जिंदगी में आ गई थी, अभी वो मारपीट करने लगा था। यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी अभी वो उस बात को भूल गया था जो उसके गुरु ने उसको ट्रेनिंग दी थी। अगर कोई तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे गाल के ऊपर एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। लेकिन अभी मेरे अजीजों, उसके अंदर मारपीट का नेचर आ गया था। उसने एक ही काम किया, अपनी तलवार खींची और महायाजक के नौकर जिसका नाम था मलकुस, उसका कान काट दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब मारपीट हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है, आप इस बात को जान लीजिए, आप खुदा की नजरों से गिर गए। आगे पढ़िए। तब यीशु ने पतरस से कहा, हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख। अपनी तलवार म्यान में रख। मुझे मालूम है कि तू तलवार चलाना जानता है। कीप योर स्वॉर्ड इनसाइड। हालेलुया। अभी तेरे को तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद ने बोला, जो प्याला मेरे बाप ने मुझे पीने को दिया है, क्या वो मैं ना पीऊं? आप याद रखना मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको मारपीट करने और तलवार चलाने के लिए नहीं दिया है, इसलिए बुलाया है कि आप लोगों के साथ नम्र और दीन बनो। मेरे अजीजों, बाइबल हमको एक बात और बताती है, इसी का अगर अपन पढ़ेंगे लूका 22:50, उसमें भी यही जिक्र किया गया है। लूका रची सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 50वीं आयत। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो। हाँ, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। देखो मेरे अजीजों, यही बात
फिर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला बस करो, इनफ। हालेलुया। इन दिनों में मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में भी लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत ज्यादा आ गया। खुदावंद आपसे बोलना मांगता है, इनफ। जो कुछ होना था वो हो गया। यीशु मसीह ने एक काम उस दिन बहुत अच्छा किया, उस नौकर के कान को छुआ और उसको चंगा किया। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूं, अगर बाय द वे फॉर एग्जाम्पल अगर वो दास नरक में चला जाता तो वो वहां पे भी दोष लगा सकता था कि तेरे चेले ने मेरा कान काटा और मैंने तेरे वचन को नहीं सुना। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको चंगा करने, खुदावंद ने अपने शागिर्दों को जो शिक्षा दी थी वो शिक्षा को पतरस भूल गया, अभी तलवार चलाने लगा, अभी मारपीट करने लगा। मेरे अजीजों, आप इस बात को याद रखना, अगर आपके घर के अंदर, अगर आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आपके नेचर के अंदर मारपीट करना है, इसका मतलब आप खुदा की नजरों से गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जो पांचवी बात पतरस की जिंदगी में आ गई थी वो ये थी, वो खुदावन से दूरी बना लिया। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, फॉलोज अफार ऑफ। खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक का साथ रहने वाला, साथ सोने वाला, साथ चमत्कार करने वाला। मेरे अजीजों, दुख और मुसीबत की घड़ी में यीशु मसीह से क्या किया? दूरी बना ली। अभी यीशु मसीह से दूर दूर जाने लगा। इन दिनों में मेरे अजीजों, शैतान ने हमको खुदावंद यीशु मसीह से दूर कर दिया। अब हम यीशु मसीह को याद कब करते हैं? संडे के दिन हम जब चर्च जाते हैं, जब उसको याद करते हैं। बाकी के दिनों में हम उससे दूर रहते हैं। मेरे अजीजों, आप इस बात को याद रखना, अगर खुदावंद यीशु मसीह से आपकी दूरी है, इसका मतलब आप खुदा की नजरों में गिर गए। यू आर ऑलरेडी फॉलन इन द साइट ऑफ गॉड। दूरी बना ली। देखो, ये पाया जाता है लूका रची सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 54वीं आयत 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले हाँ? और महायाजक के घर में लाए। जी हाँ। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था। देख लो, फिर उन्होंने उसको पकड़ के महायाजक के घर में लेके आए। और बाइबल हमको बताती है, जो साथ साथ रहा करता था वो कैसे चलने लगा? उससे दूर दूर। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, कहीं आप खुदावंद यीशु मसीह से दूर तो नहीं हो गए? आप उससे दूर, आपने दूरी तो नहीं बना ली? संडे के दिन नजदीक रहते हैं और बाकी के दिन अपन दूर रहते हैं खुदावंद से। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से दूर है मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांगता हूं, लेट मी टेल यू सर, आप खुदा की नजरों से गिर गए। जरूरी नहीं है पतरस की जिंदगी में 7 बातें आई वो गिर गया। आपकी जिंदगी में 7 बातें जरूरी नहीं है। बाइबल हमको बताती है, एक पाप आपको खुदावंद के राज से वंचित कर सकता है। एक पाप आपको खुदावंद की बादशाह से वंचित करने के लिए काफी है। जरूरी नहीं है कि आप 7 पाप करो। इस आदमी को देखो, अभी दूर दूर जाने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद के करीब रहेंगे, बाइबल हमको बताती है, जो खुदावंद के करीब रहता है खुदावंद उसके करीब रहता है। हालेलुया। बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात बोला, वर्ष के पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं तेरे साथ हूं। ये नहीं बोला मैं दूर हूं। हालेलुया। अगर खुदावंद पूरे साल आपके करीब है, आपने दूरी क्यों बनाई मेरे अजीजों? अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह से दूरी बना ली है, लेट मी टेल यू सर, आप भी खुदा की नजरों से गिर गए। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, 6वीं बात देखते हैं, सिट्स विद द अनगॉडली। किनके साथ बैठ गया? अधर्मियों के साथ, अनगॉडली पीपल के साथ उठना बैठना हो गया। ये हमको पाया जाता है, आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं, लूका रची सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 55 आयत। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, देख लो, जब वो आंगन में आग सुलगाकर बैठे, इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गए। ओह माय गॉड। उन लोग ठंड के दिन में, अधर्मी लोग आग जला के बैठकर आग ताप रहे थे और ये धर्मी खुदा का अभिषिक्त उनके बीच में बैठ गया।
हालेलुया। मेरे अजीजों, मुझको एक बात याद आ रही है, दुश्मनों की आग ताप रहा है। ये वही आदमी है जो पवित्र आत्मा की आग से जला करता था। ये वही आदमी है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इसीलिए उसने हननिया और सफीरा से एक ही बात बोला, क्या तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलने से नहीं डरे? मेरे अजीजों, एक आदमी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिसने बड़े बड़े मौजिज़े किया, जो यीशु मसीह के साथ रहता था, आज किन लोगों के साथ बैठा है? दुश्मनों के साथ। यीशु मसीह के दुश्मनों के साथ बैठ के उनकी आग ताप रहा है। मेरे अजीजों, अगर आप पवित्र आत्मा से दूर हो जाओगे, लेट मी टेल यू सर, आप ये वाली आग तापना चालू कर दोगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, he was sitting with the ungodly people। बाइबल हमको बताती है एक धर्मी का अधर्मी के साथ क्या नाता। आप खुदावंत का वंश हो, यू आर अ चोजन पीपल, अ पिक्यूलियर पीपल, अ पीपल चोजन बाय गॉड। हालेलुया। मेरे अजीजों, असमाय जुए में मत जुटिए। हालेलुया। उनके साथ आपका रिश्ता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे बात ना करें, आप अपने कलीग के साथ गंदा व्यवहार करें, प्यार करें, लेकिन आपका रिश्ता उनके साथ नहीं है, आपको उनके कामों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पतरस को देखिए, दुश्मनों के साथ बैठ के आग तापने रखा। जो पवित्र आत्मा की आग से जला करता था, आज क्या हो गया? हालेलुया। आज वो दुश्मनों की आग ताप रहा है। मेरे अजीजों, देखो बाइबल में एक आयत लिखी है, निकाले मेरे साथ, भजन संहिता पहला अध्याय, भजन संहिता साम चैप्टर 1 पहली आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। सोच लीजिए, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हम लोग तो पापियों के साथ अपना सारी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। हमको धर्मी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ठट्टा और मजाक करने वाले लोगों से हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। लेट मी टेल यू सर, आपको उनके बीच में खड़े भी नहीं होना है, उनके समान नहीं बनना है। आपको तो एक ही काम करना है, उनसे दूरी बना के रखना है। सलाम दुआ करिए, हाल चाल पूछिए, लेकिन उनके समान अगर आप उनके बीच में जाकर रहोगे, लेट मी टेल यू सर, वो आपको अपने समान बना देंगे। फिर आपकी दूरी क्या होगी? खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाएगी। फिर आप अनगॉडली लोगों में बैठने लगोगे। हालेलुया। ओ मेरे अजीजों, लेट मी टेल यू सर, छठवीं बात जो पतरस की जिंदगी में आ गई थी, वो क्या थी? अन्य जाति लोगों के साथ, अनगॉडली पीपल लोगों के साथ, जो खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन थे, उनके साथ बैठने लगा। और बैठ के क्या कर रहा है? आग ताप रहा है। हालेलुया। पतरस, तुझे क्या हो गया? तू यीशु मसीह का राइट हैंड हुआ करता था। यीशु मसीह ने तेरा नाम बदल दिया था। यीशु मसीह ने तेरे लिए एक बात कही थी, मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। पतरस, तूने मुर्दों को जिंदा किया, तेरी छाए से लोग जिंदा और तेरी परछाई से लोग चंगे होते थे। आज तुझे क्या हो गया? तूने खुदाबंद से क्या किया? दूरी बना ली। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदाबंद यीशु मसीह पतरस के लिए आगे अपन पढ़ते हैं, रोया। पतरस के लिए रोया। मेरे अजीजों, ओ पतरस ने रो रो के तौबा करी बाद में। अभी क्यों? अभी उसने अन्य के साथ बैठ के उनके साथ आग तापने लगा। और आखिरी बात हम देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। द सेवेंथ थिंग which he did, he denies the Lord। मेरे अजीजों, मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूं, अगर आपकी दोस्ती, आपकी संगति, आप विश्वासियों के साथ, अनगॉडली पीपल लोगों के साथ रहेगी, आप इस बात को निश्चय जान लीजिए, आप खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करोगे। You are going to deny our Lord Jesus Christ। इस आदमी ने क्या किया? यीशु मसीह का इनकार कर दिया। निकाले मेरे साथ लू का रची सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लू का रची सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 57 आयत से 62 तक का, 57
आज से लेके 62 तक का धीरे धीरे पढ़ें। तब एक दासी उसके आग के उजाले में बैठे देखकर हाँ। और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। देख लो मेरे अजीजों, एक लड़की, एक दासी आग के उजाले में पतरस को रेकोनाइज कर ली और एक ही बात बोली। क्या बोली? अरे ये भी तो उसके साथ था। हालेलुया! कितनी विमलता है मेरे अजीजों, कितना क्या बोलना चाहिए। आप अन्य जाति लोगों के साथ बैठोगे ना, उनके बीच के लोग आपको पहचान जाएंगे और एक ही बात बोलेंगे, ये भी पेंटिकोस्टल लोग हैं। अरे आप भी तो क्रिश्चियन हैं, आप तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आप तो बोलते थे पीना मना है, गंदे काम करना मना है, आपको क्या हो गया? आप भी हमारे साथ आ गए। हालेलुया! पतरस ने ये कभी सोचा नहीं था एक लड़की मेरे पे दोष लगाएगी। जोर से पढ़िए, परंतु उसने यह कहकर ऊपर से पढ़ें। तब एक दासी हाँ? उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर जी हाँ, और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। अरे मेरे अजीजों, दिस मैन वॉज विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया! अरे ये आदमी भी यीशु मसीह के साथ था। आगे, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, परंतु पतरस ने उससे ये कहकर इनकार किया, हे नारी, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ओ जस्ट सी, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूं, अगर आपकी जिंदगी, अगर आपकी बैठक, अगर आपकी दोस्ती आप विश्वासी अधर्मियों के साथ है, आप यीशु मसीह का इनकार करेंगे। जिस आदमी ने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ व्यतीत किए, ये 7 बातें उसकी जिंदगी में आ गईं और वो क्या बोल रहा है? मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। आई डोंट नो हु इज दिस मैन। आगे, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, किसी और ने उसको देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। जी। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। ओ, एक आदमी ने बोला तू भी तो उन्हीं में से है। उसने क्या बोला? मैं नहीं हूं। आगे, कोई घंटे भर के बाद हाँ, एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, एक और मनुष्य दृढ़ता के साथ ये कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था। अरे उसने पावरफुली दृढ़ता के साथ एक ही बात बोला, तू भी उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। क्योंकि तू गलीली है। पतरस ने कहा, हाँ, हे मनुष्य, हाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अरे मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है, तू तो पागल है। मैं उस आदमी को जानता नहीं, अभी 2 बार मैंने इनकार किया, अभी तू फिर बोल रहा है आई डोंट नो हु इज दिस मैन। आगे, वह कह ही रहा था, जी हाँ, कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। हाँ, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, हाँ, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई, हाँ, जो उसने उससे कही थी, हाँ, आज मुर्ग के बांग देने से पहले हाँ, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। देख लो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात बोली थी, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस क्या बोल रहा था? अगर मुझे तेरे पीछे जान भी देनी पड़ी, मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं और लोगों की समान नहीं हूं, ये 11 की तुलना मेरे साथ नहीं कर। मैं पिक्यूलियर हूं, मैंने बड़े बड़े काम किया। ये घमंड की बात अगर आप में आ जाएगी मेरे अजीज, तो आप समझ लेना आपका गिरना तय है। हालेलुया! मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो बात बोली थी वो उसकी जिंदगी में पूरी हो गई। मुर्गे के बांग देने से पहले, बिफोर द क्रो क्राउन, यू आर गोइंग टू डिसीव मी 3 टाइम्स। मुर्गा का बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा। और आपको मालूम है, मैंने अभी आपको बताया, एक लड़की के सामने उसने इनकार किया, एक आदमी के सामने, फिर उसके बाद एक आदमी से बोला मैं उस आदमी को जानता भी नहीं हूं। देख लो मेरे अजीजों, मुर्गे ने बांग दी और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पलट कर किसको देखा? आप अंदाज तो लगाइए यीशु मसीह की दशा क्या हुई। हालेलुया! बाइबल में लिखा है, मैं धर्मियों को ढूंढने निकला लेकिन एक को भी ना पाया।
हालेलुया। जो विश्वासी हैं, जो खुदावंद की इच्छा को पूरी करते हैं, खुदावंद उनको नहीं अविश्वासियों में भी विश्वास को ढूंढता है मेरे अजीजों। इस आदमी ने जैसे ही यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, और बाइबल हमको बताती है वो बाहर निकल के फूट फूट के रोने लगा। हालेलुया। एक बात मुझे पतरस की बहुत अच्छी लगती है, उसने कम से कम रिपेंट तो किया, उसने तौबा तो कर ली, उसको यीशु मसीह की बात स्मरण तो आ गई। हम लोग तो इतने हटीले हैं, हम लोग रिपेंट नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हम लोग रिपेंट नहीं करते हैं। मेरे पापा एक बात बोला करते थे, इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग, इसके पहले कि हम तौबा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, रिपेंट कर देते हैं। हालेलुया। अपने पाप के ऊपर एक और ब्रश मार देते हैं। हम लोग रिपेंट, हमको रिपेंट करना है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने अपनी जिंदगी में एक काम अच्छा ये किया, वो बाहर जाके फूट फूट के रोने लगा, लेकिन रोने से पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मेरे अजीजों, दुख और मुसीबत और परेशानी का समय आ गया, आने वाला नहीं है। अभी आपके विश्वास के परखे जाने का समय आ गया। बाइबल में लिखा बहुत थोड़ा समय बाकी रह गया, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरा धर्मी बंदा विश्वास से जीवित रहेगा। आप ऑक्सीजन से जीवित नहीं रहोगे, आप खाने पीने से, ओ मेरे अजीजों, और अपने दौलत और धन से जीवित नहीं रहोगे। धर्मी आदमी विश्वास से जीवित रहेगा, और अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होएगा। मेरे अजीजों, मैंने आपको 7 बातें बताई जिनकी वजह से पतरस गिर गया। 7 बातें पतरस की जिंदगी में बाद में फिर हुई जिसकी वजह से वो रेस्टोर हो गया। लेकिन गिरने की जरूरत क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूं, क्या ये 7 बातें आप में तो नहीं पाई जाती हैं? मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 7 बातें पाई जाएं, एक ही काफी है। आज मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात, पतरस के अंदर मारपीट का नेचर आ गया। हालेलुया। वो उस आज्ञा को भूल गया कि तुम्हारे गाल पे कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। अभी उसने एक ही काम किया, तलवार निकाल गया, एरोगेंट हो गया। मेरे अजीजों, उसको बर्दाश्त नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक ही काम किया, महायाजक के नौकर का कान ही उड़ा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह उस बात से खुश नहीं हुए। यीशु मसीह ने एक ही बात बोला, इनफ, अपनी तलवार म्यान में रखो, ये मारपीट करने का समय नहीं है। फिर मैंने आपको बताया है, पतरस यीशु मसीह से दूर दूर चलने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, आप खुदा की नजरों से गिर गए। खुदावंद यीशु मसीह से दूर रहने का मतलब ही है आप खुदा की नजरों से गिर गए। मेरे अजीजों, हालेलुया। फिर मैंने आपको बताया था, सिट्स विद द अनगॉडली, अधर्मियों के साथ क्या हो गई? बैठक। जो कभी अधर्मियों के पास नहीं जाया करता था, वो दुष्ट लोगों के साथ बैठ गया। यीशु मसीह के मारने वाले लोगों के साथ बैठ के उनकी बातों में मन लगाने लगा, उनकी आग को तापने लगा, अपने आप को उनके बीच में सम्मिलित कर लिया। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्टा करने वालों की मजलिस में खड़ा होता है। हालेलुया। खुदावंद नहीं चाहता कि आप दुष्टों के साथ खड़े हों, उनके साथ हंसी मजाक और उनके साथ ठट्टा करें। और आखिरी बात मैंने आपको बताया, डिनाइज द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करेंगे, लेट मी टेल यू सर, ये 7 बातें काफी हैं आपको खुदावंद की नजरों से गिराने के लिए। खुदावंद अपने वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।